उदयपुर में आज कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई है। लगातार कर्फ्यू में ढील का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। शहर के अधिकांश हिस्सों में स्थिति अब सामान्य नजर आने लगी है, लेकिन अभी भी मालदास स्ट्रीट स्थित घटनास्थल और उसके आसपास में तनाव बरकरार है। मालदास स्ट्रीट में दुकानें खुल रही हैं, लेकिन ग्राहक नहीं पहुंच रहे, तो वहीं भूत महल गली में अभी तक दुकानें ही नहीं खुल पाई। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। उदयपुर शांति की राह पर लौट रहा है। लगातार कर्फ्यू में ढील का दायरा बढ़ाया जा रहा है और लोगों की आवाजाही शहर में एक बार फिर शुरू हो गई है। अब उदयपुर में आज 14 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई है। उसके बाद आप देखिए कि बाजार खुलने लगे हैं। मैं उस जगह मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पर, जहाँ पर कन्हैयालाल साहू की हत्या की गई थी। उसी मालदास स्ट्रीट में आप देखिए बाजार जरूर खुलने लगे हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ दुकानदार जो है उनकी आवाजाही यहाँ पर देखी जा रही है। ग्राहक अभी भी यहाँ आने से खौफ में है, लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे। हालांकि शहर के दूसरे इलाकों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो बड़ी तादाद में बाहर निकलती हुई देखी जा सकती है। सड़कों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, वाहनों की भीड़ देखी जा रही है और लोग जो है इस इलाके को छोड़कर दूसरी जगह पर जो है वो सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर देखिए, आपको मैं ये इलाका इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ अभी भी खौफ का माहौल है, लोग भयभीत हैं और वो घटना स्थल मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये वो घटना स्थल है जहाँ पर कन्हैयालाल साहू की हत्या हुई थी। ये वही भूतमहल गली है। ये गली अभी भी वीरान है, पूरी तरह से इस गली में सन्नाटा पसरा हुआ है और एक भी दुकान इस गली में खुली हुई नज़र नहीं आती है। भले ही कर्फ्यू में ढील दे दी गई हो, लेकिन जो अधिकांश दुकानें हैं यहाँ पर वो लगभग सभी दुकानें बंद है। ये वो घटना स्थल है जहाँ पर जो कन्हैयालाल साहू की हत्या की गई थी। सुप्रीम टेलर जो उनकी दुकान थी, उसी के अंदर जाकर सियाज अत्तारी और जो दूसरा गौस मोहम्मद था, उसने कन्हैयालाल साहू को इसी जगह पर मारा था। तो इस जगह पर खासा खौफ का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर लोग अभी भी दुकान खोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू में ढील का दायरा बढ़ाकर लोगों को राहत ज़रूर दी जा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों में विश्वास पैदा हो, यहाँ के लोगों से खौफ का जो माहौल है वो बाहर निकले, इसके प्रयास लगातार पुलिस और प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो उदयपुर हत्याकांड पर आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज भी विरोध में प्रदेश के कई कस्बे बूंदी, सवाई माधोपुर, बालोतरा, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में बंद बुलाया गया। व्यापारिक संगठनों ने बंद को पूर्ण समर्थन देते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सुबह 8 बजे खुल जाने वाले मुख्य बाजारों में एक भी दुकान नहीं खुली। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिष्ठान बंद हैं। शिक्षण संस्थाएं भी सामान्य दिनों की तरह संचालित हुई, उनको भी बंद से मुक्त रखा गया है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उदयपुर हत्याकांड को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी को देखते हुए बूंदी, झालावाड़ और बारा में बंद किया गया। बंद के आह्वान को लेकर तमाम बाजारें बंद नजर आई। हालांकि स्कूल को इसमें छूट दी गई और स्कूल पहले की तरह ही खुलते हुए नजर आए। तो हत्याकांड को लेकर लोगों का जो आक्रोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के चलते लगातार लोग विरोध कर रहे हैं और अपने बाजारों को बंद रख रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना गुस्सा और आक्रोश लोगों में है हत्याकांड को लेकर और इसी के विरोध में लोगों ने आज भी अपने बाजारों को बंद रखा है। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हनुमानगढ़ से और सवाई माधोपुर से है और इन दोनों तस्वीरें में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बाजार को पूरी तरह से बंद रखा गया है। तो लगातार बंद का आह्वान किया जा रहा है और इसको देखते हुए जो व्यापारी हैं वे अपने प्रतिष्ठानों को बंद रख रहे हैं। तो उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बंद का ऐलान किया गया था और आज बंद का असर भी देखने को मिला है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चूरू में पूनिया कॉलोनी के शख्स की बाइक से 2 लाख रुपयों से भरा बैग चोरी करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय कुख्यात जैकी गैंग के इन 2 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान बदमाशों ने पुलिस की सख्ती के बीच कई राज भी उगले हैं। इन आरोपियों ने जिले के सरदार शहर में
सितंबर महीने में भी एक वारदात को अंजाम दिया था। सरदार शहर में आरोपियों ने 1 लाख रुपए से भरी सूटकेस को पार किया था। इनमें से एक आरोपी मध्य प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। खबर राजसमंद से है। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में पिछले 6 दिन से 2 पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला हो चुका है, जिसकी वजह से यहां पर तनाव का माहौल है। इसे लेकर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने भीम तथा देवगढ़ कस्बे वासियों से आह्वान किया है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अपना काम शांति से करते रहें। साथ ही उन्होंने आमजनों से ये भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी भड़काऊ मैसेज को आगे फॉरवर्ड न करें और कस्बे में शांति बहाली की व्यवस्था कायम रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। समस्त व्यापारियों से मैं जिले में अपील करूंगा कि वो अपने बाजार खोलें और नॉर्मलसी की तरफ। धारा 144 लागू है। धारा 144 लागू है। धारा 144 का मतलब ये है कि 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते। शादी और मौत के संस्कार, ये दोनों उससे एग्जेम्प्टेड है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी समारोह करना है, प्रोसेशन करना है, कुछ भी करना है, तो आप प्रशासन से अनुमति ले सकते हैं, वो हमें अलाउ करें। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां सूरतगढ़ में बीते कई दिनों से रात को बिजली कटौती हो रही, जिससे लोगों का आज गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने डिस्कॉम परिसर स्थित एक्सीएन कार्यालय के आगे धरना दिया। लोगों के मुताबिक सोमवार देर रात से ही कई वार्डों समेत आधे शहर में बिजली गुल है और भीषण गर्मी और उमस भरे माहौल में डिस्कॉम की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है, जिसके विरोध में उन्होंने सप्लाई सुचारू रखने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं सूचना मिलने पर डिस्कॉम कार्यालय पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश की। हमारी मांग ये है कि सूरतगढ़ का आधा शहर है, उसके अंदर पूरी की पूरी रात को लाइट नहीं है और पूरा प्रशासन है जो दुखी है लाइट से, इसलिए आज नहीं तो डिम रहती है, वहाँ पे बिल्कुल ही लाइट है, वो पंखे ही नहीं चल रहे हैं। इसी विरोध प्रकट करने के लिए आज एक्सीएन का घेराव किया है। करीब 6 बजे से लगातार अब तक घेराव है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हिलने वाले हैं। और अब आपको कोटा से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले आप तस्वीर देखिए, फिर इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी देंगे। तो ये तस्वीर देखिए जरा, ना कानून का खौफ है और ना ही पुलिस का। बेखौफ होकर फायरिंग कर रहे हैं। एक हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर 1-2 नहीं, करीब आधा दर्जन बदमाश 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। तो इस सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाश पहुंचते हैं और फायरिंग करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। और कर लेते हैं इस बीच आ रही सबसे बड़ी खबर का। उदयपुर हत्याकांड को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। आरोपी मोहसिन को 12 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी मोहसिन की आज कोर्ट में पेशी की गई। जयपुर एनआईए स्पेशल कोर्ट में उसकी पेशी की गई थी और लगातार आपको खबर भी दिखा रहे थे, तस्वीरें भी दिखा रहे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी मोहसिन की एनआईए कोर्ट में पेशी की गई थी। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, हत्याकांड के आरोपी को 12 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया है। तो 12 जुलाई तक अब एनआईए की टीम आरोपी से पूछताछ करेगी। हो सकता है कई और बड़े मामले निकलकर सामने आए। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, 12 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया गया है और क्या कुछ रहा आज कोर्ट में? जी बिल्कुल, देखिए जो संभावना व्यक्त की जा रही थी उसी के तहत जो है वो 7 दिन का रिमांड जो है वो एनआईए को मिला है, क्योंकि जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी 12 जुलाई को पेशी है। इस लिहाज से इसको भी जो मोहसिन है उसे भी जो है वो 12 जुलाई तक जो है वो कोर्ट ने एनआईए रिमांड पर जो है वो भेज दिया है। एनआईए का इस पेशी के दौरान ये कहना था कि आरोपी मोहसिन का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें पाया गया है। इस लिहाज से अभी कई तथ्यों पर, कई पहलुओं पर जो है वो और पूछताछ जो है वो की जानी है। इस लिहाज से इसका रिमांड जो है वो आवश्यक है। इसी के तहत जो है वो कोर्ट ने इस मोहसिन का जो है वो रिमांड जो है वो सौंप दिया गया है। और बताया जा रहा है कि
मीट की दुकान जो है ये आरोपी चलाता था। लेकिन इसका इन जो मुख्य आरोपी है उनके साथ किस प्रकार का संपर्क था, इसने और किस प्रकार से आरोपियों की जो है वो मदद की है, इन तमाम पहलुओं को लेकर अभी जांच जो है वो की जानी है। लेकिन चूंकि इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में मिला है, इस लिहाज से ही जो है वो आरोपी को एनआईए ने गिरफ्तार किया और उसके बाद आज कोर्ट ने जो है वो 7 दिन की रिमांड पर यानी 12 जुलाई तक जो है वो आरोपी को रिमांड पर जो है वो भेज दिया। तो 12 जुलाई को अब तमाम जो 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं उन तमाम की जो है वो पेशी होगी और संभवतः उसके बाद फिर जो है वो एनआईए रिमांड जो है वो मांग सकती है। और अब एनआईए आरोपी से जयपुर में रहकर ही पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ी तो उदयपुर भी ले जाकर आरोपियों से पूछताछ जो है वो की जा सकती है। जी सौरभ, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 12 जुलाई तक आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया है। अभी कोर्ट परिसर के बाहर क्या कुछ हलचल सौरभ? देखिए, कोर्ट से आरोपी को ले जाया गया है क्योंकि अब जिस प्रकार का पहले जो घटनाक्रम देखने को मिला था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते इस बार किसी भी प्रकार का विकट स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिली और बिल्कुल शांत तरीके से जो है वो पुलिस जो है वो। जी बिल्कुल, और सौरभ, सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बार किए गए थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में रात को बाइक सवार 2 युवकों ने पिस्तौल की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट की और फरार हो गए। पंप कर्मचारी ने पीलीबंगा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके मुताबिक 2 युवकों ने पहले पेट्रोल पंप पर तेल भरवाया और फिर उससे 25,000 रुपयों से भरा थैला उसका और उसके साथी लेकर आधार कार्ड भी लेकर फरार हो गए। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीलीबंगा थाना अधिकारी के मुताबिक लुटेरों की धरपकड़ के लिए थाने की 5 टीमें बुलाई गई हैं, जो लुटेरों की तलाश में जुटी हुई। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 25,000 रुपए से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार हो गए हैं। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और लगातार लुटेरों की तलाश की जा रही है। और खबर जयपुर से है। जयपुर में कार सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से मारपीट कर रुपए लूट लिए। इन बदमाशों ने व्यापारी पर कार चढ़ाकर मारने का भी प्रयास किया है। बचने के लिए बिजनेसमैन ने कार का बोनट पकड़ लिया। बदमाश बोनट पर ही उसे लटकाकर कार को कई किलोमीटर तक स्पीड में दौड़ाते रहे, जिससे व्यापारी चोटिल भी हो गया है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने व्यापारी के 25,000 रुपए लूट लिए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पहले व्यापारी से लूट करते हैं और फिर उसे जान से मारने की भी कोशिश की जाती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बोनट पर व्यापारी को कई किलोमीटर तक स्पीड में घसीटते हुए ये आरोपी लेकर जाते हैं। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सत्रह मिनट और 1 करोड़ की लूट। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलवर बैंक लूट कांड की। 6 बदमाश महज 17 मिनट और 32 लोगों को बंधक बनाकर 1 करोड़ से ज्यादा की लूट। और तरीका ऐसा कि हर कोई हैरान है। बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बैंक लूट की सीसीटीवी से पता चला है कि सुबह 9:30 बजे एक्सिस बैंक खुलते ही एक लुटेरा बैंक के गेट पर खड़ा हो जाता है और हथियार के नोक पर गार्ड को बंधक बना लेता है। फिर 5 लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल होते हैं और बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाते हैं। गेट पर तैनात लुटेरा उन लोगों को एक एक कर बंधक बनाता जाता है जो बैंक में आ रहे थे। फिर बैंक से 93,43,000 नकद और 25 लाख रुपए का सोना लूट लिया गया और बड़े आराम से बाइक पर सवार होकर आरोपी मौके से फरार हो गए। तो लुटेरों की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। किस तरीके से यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़े आराम से ये आते हैं और करीब करीब 1 करोड़ की लूट कर मौके से फरार हो जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा के यहां पर इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, किस तरीके की लापरवाही है ये बड़े सवाल हैं।
और बात कोटपुतली के चाकसू में एक निजी लैब संचालक की ओर से डॉक्टर को धमकी देने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पीड़ित डॉक्टर के समर्थन में राजकीय उप जिला अस्पताल के चिकित्सा कर्मी भी आ गए हैं और घटना से गुस्साए चिकित्सा कर्मी कार्य बहिष्कार कर पुलिस थाना परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। चिकित्सा कर्मियों के विरोध में धरने से इमरजेंसी को छोड़कर अन्य चिकित्सीय व्यवस्था भी ठप हो गई है। धरना दे रहे चिकित्सा कर्मियों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। बता दें कि रविवार को सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर शंकर लाल कुम्हार ने खंडेलवाल डायग्नोस्टिक लैब के संचालक हंसराज गुप्ता पर उनके क्लिनिक पर आकर गाली गलौज और उनको जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था और पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। हमारे डॉक्टर पे जानलेवा तलवार से हमला हुआ। पुलिस आज तो उस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसके लिए अगर कल उसको कुछ हो जाता और वो चिकित्सक हमारा सुसाइड कर लेता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन देगा उसका जवाब? है प्रशासन जवाब देगा क्या? अगर वो घर में उसने फांसी लगा ली तो, और वो मजे से घूम रहा है बाहर। आप थाने पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हो? धरना किसको? गिरफ्तार करो। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ गिरफ्तार अब तक। और रुक लेते हैं अगली खबर का। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगीचा के गांव ततारसर के ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के मेन गेट पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने ये तालेबंदी कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग की है। गौरतलब है कि कल ग्रामीणों और विद्यार्थियों की ओर से रायसिंह नगर के उपखंड अधिकारी को भी स्कूल क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था और आज ज्ञापन देने के दूसरे ही दिन ग्रामीणों और विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया गया है और बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया है। स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर यहां पर ग्रामीण और विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। 12वीं तक नहीं होगा, हम स्कूल से टीसी नहीं कटवाएंगे, हम यहीं पर पढ़ेंगे। हमें दूसरे गांव में जाने में परेशानियां होती है और रास्ते में बहुत कठिनाइयां होती है। अगर किसी बच्चे को जाने में घटना हो जाए तो उस बच्चे की जिम्मेदार कौन होंगे? तालाबंदी की है। हम सभी की प्रशासन से यही मांग है कि हमारा स्कूल क्रमोन्नत हो। जब तक क्रमोन्नत नहीं होगा, जब तक तालाबंदी नहीं खुलेगी। और अब बात राजसमंद की, जहां कूरज कस्बे में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़ लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने 3 किलो चांदी और 7 तोला सोने की ज्वेलरी चुरा ली। दरअसल चोरों ने मकान को तब निशाना बनाया जब घर के मालिक अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे। चोरों ने मौका देखकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश की जा रही है। साढ़े 10 बजे मैं पति पत्नी 2 जना रात पर बैठो गया और बाद में पत्नी ने मुख्यतः छोड़ मुंह मार दान की फेंक दिया। शाम को 6:30 बजे आया, ताला खोलियो, मेरे सब रुकमा एक भी न मिली, कपड़ा लता सब बकेर मिला। और खबर श्रीगंगानगर से है, जहां एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए अनूपगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर अनूपगढ़ डिपो के यूडीसी भूपराज पारिक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने परिवादी कंडक्टर मोहनलाल से पुराने रिमार्क को दुरुस्त करने और उसके खिलाफ 3 बिना टिकट यात्री मिलने के मामले में राहत देने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। वहीं परिवादी रोडवेज कंडक्टर की शिकायत के सत्यापन करने के बाद आज एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए रोडवेज बस स्टैंड पर यूडीसी भूपराज पारिक को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया। फिलहाल एसीबी की टीम मामले की जांच में जुटी है। और खबर अजमेर से है, जहां रामगंज थाना इलाके में रहने वाली एक युवती ने सगाई टूटने से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मृतका के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें मृतका ने अपनी मौत के लिए अपने मंगेतर और उसकी महिला मित्र को जिम्मेदार बताते हुए मौत के राज को अपने ही मोबाइल में होना बताया। पुलिस ने मृतका का फोन जब्त कर लिया है और साथ ही मृतका के भाई की शिकायत पर आरोपी मंगेतर और उसकी महिला मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए शव दे दिया गया था और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच तेज कर दी गई है।
बात घर जाने के बाद पूजा को अपनी सगाई टूटने के बाद ज्ञात हुई और घर पे थी। ये इसका भाई और पिताजी बाहर चले गए थे। उसके बाद इसने कमरे में जाके फांसी का फंदा पंखे से लगाकर लटक कर आत्महत्या कर ली। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाल ही में नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज के ऑब्जर्वेशन का मामला गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज के ऑब्जर्वेशन के खिलाफ कुछ लोगों ने एक ओपन लेटर लिखा है। इस लेटर में 117 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी के ऑफिसर्स शामिल हैं। खुले खत में लिखा गया है कि जज ने लक्ष्मण रेखा को पार करके ये ऑब्जर्वेशन दिया है। हालांकि ये कोर्ट के आदेश का हिस्सा नहीं था। ओपन लेटर में लिखा गया है कि नुपुर शर्मा के बारे में इस तरह के ऑब्जर्वेशन से कई लोगों को झटका लगा है। जज के ऑब्जर्वेशन में कहा गया था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इस तरह के ऑब्जर्वेशन से कानून से जुड़े लोग हैरान हैं। ओपन लेटर लिखने वालों ने ऐसी ऑब्जर्वेशन में सुधार की मांग की है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि इस तरह के ऑब्जर्वेशन सर्वोच्च अदालत की मर्यादा के अनुरूप नहीं। बता दें कि नुपुर शर्मा की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि उदयपुर हत्याकांड के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।